बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए, पहला वाला सवाल लिखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x x माइनस 3। हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद जो हम पहले होते हैं उसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर का आपका आ जाएगा 2 और कोष्टक में x माइनस का 3। क्या करेंगे, ये हमारा एक फॉर्मूला में है। कौन सा फॉर्मूला है, याद होगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस फॉर्मूला में क्या है इसको रख देंगे, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। चलिए, पहले क्या लिखा है, a लिखा है तो a क्या है तुम्हारा x, तो x की पावर 2 लिखेंगे प्लस b कितना दिया हमें 1 की पावर 2 प्लस क्या दिया हमें 2 लिखेंगे 2, एक वैल्यू कितना लिखेंगे x, क्या लिखेंगे यहाँ आपको मल्टीप्लाई x कर लेना है और फिर मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितना दिया है 1। ठीक है, इसके बाद बराबर 2 का किससे x से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। फिर 2 का 3 से का 2 3 6 यानी माइनस की 6 आ जाएगा। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। x की पावर 2 है तो x की पावर 2 ही रहेगा। 1 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा 1 ही, यानी प्लस का 1 आ जाएगा प्लस 2 का 1, 2 1 कम 2 और x है तो x कितना आ गया 2x बराबर क्या बचा आपके पास 2x माइनस का 6। जो भी संख्या मिला है हमको सबको इधर ट्रांसफर करना है। कैली कर देते हैं, लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 1 प्लस का 2x। ये किस में दिया है हमारा प्लस में है, हमको इधर इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगी ये माइनस का 2x हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगी ये प्लस का 6 बराबर क्या बचा 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस प्लस क्या हो रहे हैं, प्लस का 2x है माइनस का 2x है, ये क्या दोनों क्या हो रहे हैं कैंसिल यानी कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा x की पावर 2 बचा और 1 बचा है, यहाँ 6 बचा है। 6 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 7, यानी कि 7 बराबर का 0। क्या है हमारा यह है क्या आ रहा है, क्या है अधिकतम घातक संख्या कितने आ गई हमारे 2, यानी क्या है ये हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ लिख सकते हैं ax की खाते 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अतः क्या है, अतः यह एक द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दोस्तों, वीडियो अच्छे हो तो लाइक करते जाइए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण है या नहीं है, लिखेंगे हल करने के बाद जो संख्या पहले इसको लिखते हैं x की पावर 2 माइनस का 2x बराबर का माइनस का 2 और ब्रैकेट के अंदर रहेगा तुम्हारा 3 माइनस का x। चलिए, x का ये तो इसको सॉल्व ये किया हुआ, इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे वैसे लिखेंगे x की घाते 2 माइनस का 2x और ये क्या दिया बराबर का 2 का 3 से गुणा करके कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 6, क्योंकि 2 3 6 और माइनस का माइनस, और देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो क्या माइनस में क्या होगा प्लस और 2 का करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2x। जो भी संख्या मिला है सबको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि लिखेंगे x की पावर 2 माइनस का 2x। ये किस में दिया हमें माइनस में इधर क्या बनेगा प्लस का 6, ये क्या है प्लस का इधर क्या बनेगा माइनस का 2x बराबर क्या बचा 0। चलिए आगे करते हैं, x की पावर 2 तो रहेगा ही, लेकिन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पास माइनस का माइनस है, यह माइनस है, माइनस में क्या जुड़ता है और चिन्ह किसके रहता, चिन्ह बदलता नहीं है तो चिन्ह का चिन्ह रहेगा ही माइनस और 2 2 कितना हो जाएगा हमारा 4x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या बचा है प्लस का, हमारे पास बचा है 6 बराबर क्या बचा इधर 0। ये क्या है हमारा, ये भी क्या द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं इसे हम लोग ax की घाते 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है, लिखा जा सकता है। अतः यह एक
द्विघात समीकरण है। चलिए चलते तीसरे क्वेश्चन में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा है तो लाइक करते जाइए, और नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 4 पॉइंट का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो चलिए करते हैं। लिखेंगे x माइनस का 2 और ब्रैकेट के अंदर बंद, फिर x प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर बंद, बराबर x माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर बंद, x प्लस का 3 ब्रैकेट के अंदर बंद। चलिए x का x से गुणा करके कितना हो जाता है, x घाते 2 हो जाएगा। x का 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, प्लस का x लिखेंगे। 2 का x से करिए, 2 का x से लिखिए, माइनस है प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, और 2 का करेंगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 का 1 से 2 एक कम, 2 ये भी माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर क्या बचा, x का x से कीजिए कितना आएगा, x की घाते 2 आ जाएगा। अब इस x का किससे करेंगे, 3 से, क्या क्या प्लस का 3x, क्योंकि यहाँ x दिया है यहाँ 3 दिया है, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3x आएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, 1 का x से कीजिए कितना आ जाएगा, x ही आएगा, एक एक कम 1x आ जाएगा। और 1 का किससे करेंगे हम लोग, 3 से, यानी माइनस का 3, 3 एक कम 3 ही आ गया। जो भी संख्या मिले सबको इधर ले आइए। पहले यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए लिखेंगे x की घाते 2, यहाँ देखिए x दिया है, यहाँ भी x दिया है, एक x है, यहाँ 2x है, 2x में 1x को माइनस कर कितना हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1x, यानी कि माइनस की बड़ी संख्या क्या है, x है, बचा है माइनस का 2, बराबर क्या बचा है, x की पावर 2 है। अब यहाँ देखिए 3x है, यहाँ 1x है, 3 में से x, पहले इसको x की पावर 2, 3 में से 1 घटा कितना बचेगा, प्लस का 2x, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है, बचेगा माइनस का 3 बराबर का 0। जो भी संख्या मिले सबको हम इधर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कितना आएगा, x की घाते 2 माइनस का x माइनस का 2, ये क्या है, x की घाते 2 किसमें, माइनस में, इधर क्या बनेगा, फिर प्लस, इधर क्या बनेगा, माइनस x की घाते 2, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर का 0। सॉरी यहाँ पर 0 नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रांसफर नहीं किए हैं। अब ट्रांसफर हो गया, जो कटता है काटेंगे। देखिए x की घाते 2 ये भी है, x की घाते 2 ये भी, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2x माइनस का 1x, कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा हमारे पास। ये प्लस का 3 है और यहाँ माइनस का 2 है, बड़ी संख्या प्लस के प्लस लगाएंगे, और 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 1 ही आगे, बराबर का 0। यानी कि आपके पास कितनी संख्या बची है, हमारे पास माइनस है पहले संख्या, इस माइनस में लिख करके माइनस ही पे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3x माइनस क्या हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर का 0। क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे ax, क्योंकि x की घाते 2 नहीं है, तो ax की घाते 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन में। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों पहले सीखा है कि जो संख्या पहले लिखते हैं, x माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 1 बराबर का x, कोष्ठक के अंदर x प्लस का 5। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ, x का 2x से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, x तो x है तो लिखेंगे x की घाते 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखा है 2 तो लिखेंगे 2x की घाते 2। अब x किससे करेंगे, 1 से कितना हो जाएगा आपका x आ जाएगा। अब 3 का किससे करेंगे, इससे यहाँ माइनस का लिखे, माइनस का 3 का 2 से, 3 दूनी 6 और x है तो x लिखेंगे, 3 एक कम 3, माइनस तो माइनस का 3 लिखेंगे, बराबर x का x से कितना आ जाएगा, x की घाते 2 आ जाएगा, x का 5 से कितना आ जाएगा आपका 5x आ जाएगा। चलिए जो भी संख्या है सबको इधर ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2x की घाते 2, और यहाँ क्या दिखे 6x, यहाँ क्या दिया हमें 6, यहाँ 1 है, 6 में से 1 को माइनस करें कितना हो जाएगा हमारे पास
5। अब बड़ी संख्या में किसका चिन्ह माइनस, तो माइनस का हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5x माइनस का 3। ये भी इसमें किसकी संख्या है, प्लस की संख्या है। हम इधर लेकर क्या हो जाएगा माइनस का x की घाते 2 आ जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 5x आ जाएगा, बराबर क्या बचा 0। चलिए जो कटता है काटेंगे, देखिए कट तो कुछ नहीं रहा है। यहाँ 2x की घाते 2, यहाँ 1x की घाते 2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, x की घाते 2 बचेगा। 5x और 5x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 10x, क्योंकि हम माइनस और माइनस जुड़ता है 5 5 कितना होगा 10 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास माइनस का 3 बराबर का 0। क्या है ये हमारा, यह है, यहाँ लिख सकते हैं यह है x की घाते 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, के प्रकार का समीकरण है। अतः यह एक द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, चौथा क्वेश्चन भी हो गया है। अब चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन में। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे हल लिखने के बाद पहले जो संख्या उसको लिखेंगे 2x माइनस का 1, x माइनस का 3 बराबर का x प्लस 5 और x माइनस का 1। हम इसको देखिए 2x का x से गुणा कर कितना आ जाएगा आपका 2x की घाते 2 आ जाएगा, या 2 है x की घाते 2 आएगा। और 2x किससे करेंगे 3 से, कितना 2 3 6, यानी माइनस का 6, x है तो x लिख देंगे। इसके बाद देखिए अब 1 का x से करें कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और 1 का किससे करें 3 से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 कम 3 बराबर x का x से कितना आ जाएगा x की घाते 2 आ जाएगा। x का किससे करना है माइनस 1 तो माइनस x आएगा। 5 के x से कितना आ जाएगा 5x, और 5 1 कम 5, ये माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो भी संख्या मिल सबको इधर ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे 2x की घाते 2, यहाँ क्या दिख रहा है हमको -6 और -1 कितना जोड़े कितना हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3। अब इस संख्या को सब इधर लेके आएंगे, क्या है ये माइनस में दिया है, इधर लेके क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस क्या हो जाएगा माइनस का x की घाते 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 5x है, माइनस का 1x है, दोनों को हम माइनस कर दे, इन दोनों को माइनस कर कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस है, तो प्लस होगा, प्लस का ये माइनस, ये प्लस है तो इधर माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का x हो जाएगा हमारे पास, प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर क्या बचा 0। जो भी संख्या मिला है हम यह काटेंगे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पास क्या है बराबर लिखेंगे, यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x की घाते 2, तो ये x की घाते 2, ये x की घाते 2 है, 1 है, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपके पास x की घाते 2 बचेगा। 7x और 5x, 7x और ये 7 5 12 कितना हो गया हमारे पास माइनस का 12x, अब बचा हमारे पास 1 प्लस का x यानी प्लस का x बच गया, और प्लस 3 और माइनस का 5। इसको जब घटाएंगे देखिए ये हम माइनस दिया हुआ था, हमने ट्रांसफर किया हो, ये हमारा ये प्लस का हो गया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया प्लस का, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 8 बराबर का बचा 0। यानी कि x की घाते 2, 12 में से 1 घटाए कितना बचेगा माइनस का 11x और प्लस का 8 बराबर का 0। क्या है ये हमारा एक द्विघात समीकरण, क्योंकि x की पावर कितना आ गया 2 है। यहाँ लिख सकते हैं यह है ax की घाते 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, 0 के प्रकार का समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन के चलते हैं। हमने 5वें क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन में। दिया हुआ लिखेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर
x माइनस टू है, लिखेंगे x माइनस का 2 होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। हमारी किस में दिया है, एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस का 2ab। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला वाला दिखा दे, लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3x प्लस का 1, ये क्या है एक फार्मूला में, तो फार्मूला रखेंगे, इसको मान लेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a की पावर कितना है 2 है, तो लिखेंगे x की पावर 2 लिखेंगे, प्लस b कितना दिया है 2, 2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर माइनस 2 गुणे से a की जगह हम क्या लिखना है, हमको x क्या लिखना है, x लिखेंगे, गुणे b की जगह हम क्या लिखना है 2 लिखना है हमें। चलिए इसको भी सॉल्व करना शुरू करेंगे, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस का 1 बराबर का x की खाते 2 और 2 का 2 बार गुणा कितना हो जाता है आपका, प्लस का 4 हो जाएगा, और 2 2 नी 4 और माइनस तो माइनस का 4x आ जाएगा। जो भी संख्या मिला है सबको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस का 1, ये भी संख्या क्या हमारा प्लस है, इधर के माइनस का x की खाते 2, ये प्लस है तो माइनस का 4, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x बराबर का 0। यहाँ पर कुछ कटने वाला है तो काटेंगे, जैसे ये कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल किया है, माइनस का दिया है, यहाँ प्लस के कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है 4 और यहाँ 3 7, कितना बचा हमारे पास 7x बच गया, ये प्लस जोड़ दीजिए, ये प्लस ये क्या दिया हमें माइनस का 4 और प्लस का 1, जब दोनों को हटाएंगे तो बड़ी संख्या किसका चिन्ह है माइनस का, और दोनों को माइनस का कितना आ जाएगा 3 बराबर क्या बचा है इधर 0, क्या बच गया 0, यानी क्या है ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिख सकते हैं इसको, जिसे लिखेंगे यह है ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए चलते हैं अब 7वें क्वेश्चन। दोस्तों हमने 5वें क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, चलते हैं अब हम लोग 7वें क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर बच्चों एक्सरसाइज 4 पॉइंट का ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम इससे पहले कि 6वें क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अब क्या है, अब रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा अब क्या आ रहा है, हमारा 7वां क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे हल लिखने के बाद x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर होता है 2x कोष्टक के अंदर x की पावर 2 माइनस का 1। ये हमारा क्या एक फॉर्मूला में दिया है, फॉर्मूला तो आपको याद होगा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हमें शिफ्ट कर देना है। चलिए करते हैं, लिखेंगे इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। a की पावर कितना दिया है 3, तो x की पावर 3 प्लस b कितना दिया है 2, तो 2 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई a की जगह हम क्या लिखना है हमको x, यानी x की पावर 2 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई b की जगह में हमें 2 लिख देना है ऐसे ही, प्लस 3 लिखेंगे, गुणे a की वैल्यू कितना लिखा है x, तो x लिखेंगे, गुणे b की वैल्यू कितना लिखा है 2 और पावर कितना लिखा है हमें 2 लिखेंगे। बराबर क्या बचा हमारे पास, 2 का x से गुणा करें कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और x की पावर 3, यानी x की पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए माइनस है यहाँ, तो माइनस लिखेंगे, 2x से गुणा कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। चलिए जो भी संख्या पहले इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 प्लस 2 का 3 बार गुणा करें कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 दूनी 6 x की पावर 2 प्लस देखिए 2 इसका मल्टीप्लाई करें कितना 2 2 4 4 3 12 आ जाएगा, और x लिखेंगे बराबर 2x की खाते 3 माइनस का 2x। जो भी संख्या मिला है सबको इधर शिफ्ट करेंगे, कितना आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x
और ये क्या है प्लस में, इधर क्या बनेगा माइनस का 2x की खाते 3, अब माइनस है क्या हो जाएगी प्लस का 2x बराबर क्या बचा इधर 0। हमने यहाँ क्या किया था मल्टीप्लाई की थी, यानी कि 2 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 4 दूनी 8 होता है। ये इसकी जगह में क्या लिख दिए हम लोग, ये 8 लिख दिए। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो शिफ्ट किए हैं इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो यहाँ क्या लिखे एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 दो जगह लिखे, यहाँ भी है यहाँ भी है। हम क्या करेंगे यहाँ पास 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा एक्स की पावर 3 बचा। और 6x अकेले है तो लिखेंगे प्लस का 6x की पावर 2 लिखेंगे, प्लस हमें क्या लिखना है प्लस देखिए 12x दिया है और यहाँ दिया है 2x, 12 तो कितना होता है हमारा 14x हो जाएगा। और संख्या में क्या बचा है प्लस का 8 बचा, यानी कि प्लस का 8, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। 12 13 14x बराबर बचा हमारा 0। यह क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ अधिकतम घातों संख्या 2 आनी चाहिए, अधिकतम घातों संख्या कितनी आ गई हमारी 3 है, इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ x की खाते 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं, रूप का समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, समीकरण है। चलिए चलते हैं हम लोग अब 8वें क्वेश्चन में, इसके पहले 7वें क्वेश्चन कंप्लीट, चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर बच्चों हमने इससे पहले 7वें क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे हल लिखने के बाद आपको x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस का x और प्लस का 1 बराबर क्या लिखा है x माइनस 2 का होल क्यूब रहेगा। चलिए जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया हमारा एक फॉर्मूला में है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है a माइनस का b का होल क्यूब बराबर होता है आपका a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें हम ये फॉर्मूला में शिफ्ट करेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे x की खाते 3 माइनस का 4x की खाते 2 माइनस का x प्लस का 1 बराबर, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। a के जगह हम क्या रखना हमको x दिए, x की खाते 3 माइनस b है तो b की जगह हम 2 है तो 2 की खाते 3 माइनस 3 गुणे x हम क्या है x लिखेंगे और खाते कितना है हमारा 2 तो 2 लिखेंगे और गुणे b की जगह में हमको लिखना है 2। ठीक है, फिर लिखे प्लस लिखेंगे 3 लिखेंगे और गुणे a की जगह में x और गुणे b की जगह में क्या दिया है हमारा 2 की खाते 2 लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 3 रहेगा ही रहेगा माइनस का 4x की खाते 2 माइनस का x प्लस का 1 बराबर x की खाते 3, याद रखिए माइनस माइनस रहेगा और 2 का 3 बार गुणा करें कितना आता है आपका 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। माइनस 3 का 2 3 दूनी 6 तो 6 लिखेंगे और x की खाते 2 लिखेंगे प्लस यहाँ 2 का 2 2 दूनी कितना हो जाए देखिए 2 गुणे 2 बराबर कितना होता है हमारा 4, 4 का गुणा किससे करना है हमको 3 से, 4 3 12 और x है तो x लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। जो भी संख्या मिले सबको शिफ्ट करेंगे तो क्या शिफ्ट होगा x की खाते 3 माइनस का 4x की खाते 2 माइनस का x प्लस का 1 बड़ा, यहाँ क्या आ रहा है जो संख्या मिला है सबको शिफ्ट करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा माइनस x की खाते 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6x की खाते 2 ये माइनस 12x बराबर क्या बचा उधर 0। चलिए जो काटेंगे x की खाते 3 दो जगह है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा यहाँ 6x की खाते 2 4x की खाते 2, यानी कि ये माइनस का है यहाँ प्लस का है। जब 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचता है हमारे पास 2x की खाते 2 बचेगा। और आगे देखिए यहाँ 12x दिया है और यहाँ 1x दिया है तो 12 और 1 कितना होता है हमारा
13 यानी कि 13x आ गई। यहाँ माइनस है, ये माइनस जुड़ गए दोनों, तो कितना आ गया 13x आ गया। प्लस क्या बचा 8 और 1, 8 और 1 कितना होता है हमारा 9, ये 8 और 1 9 बराबर क्या बचा 0। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ax की खाते 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का एक समीकरण है, रूप का समीकरण है, समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है यहाँ, ठीक है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों, हमने 4.1 का सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।